दोस्तों मैक्सिमम लोग जब प्रॉपर्टी को खरीदते हैं तो वो अपनी लाखों की मेहनत की कमाई को आजीवन जो उन्होंने कमाया है उससे किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदते हैं, किसी भी मकान को खरीदते हैं या किसी कृषि भूमि को खरीदते हैं तो वो तमाम डॉक्यूमेंट्स को चेक करके अपनी पूरी तसल्ली करने के बाद उस प्रॉपर्टी को खरीदते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो कि बिना सोचे समझे कोई भी प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। उनका मेहनत का पैसा नहीं होता, पूछते नहीं, जमीन को बेचने के बाद उनको जो पैसा मिलता है तो उनको पैसे की कदर नहीं होती और वो आनन फानन में बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी से राय लिए या बिना डॉक्यूमेंट्स को चेक किए किसी भी प्रॉपर्टी को खरीद लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको बाद में पछताना पड़ता है क्योंकि उन्होंने किसी भी लीगल एडवाइज़र को या किसी प्रॉपर्टी डीलर को या किसी अच्छे वकील को उन पेपर्स को चेक ही नहीं कराया था और प्रॉपर्टी खरीदने के बाद जब उनके साथ धोखा हो जाता है तब उनको पछताने के अलावा कुछ नहीं समझ में। अब चूंकि नया साल 2024 आ चुका है और इस 2024 में अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, किसी ज़मीन या किसी मकान को खरीदना चाहते हैं तो मकान को खरीदने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करने चाहिए, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैं आपको बताऊंगा कि फला फला डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के बाद अगर आप प्रॉपर्टी को खरीदते हैं तो आपके साथ कोई भी तरह का धोखा नहीं होगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि मेरा 22 सालों से रियल एस्टेट सेक्टर में अच्छा अनुभव है और इसी अनुभव के आधार पर 22 सालों से मेरा स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स नाम से ऑफिस भी है, तो इसी नाम से मेरा चैनल है जिसको आप सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस वीडियो में आगे मैं आपको ऐसे लीगल डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा जो डॉक्यूमेंट्स आपको किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले जरूर चेक कर लेने चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले जो देखने की चीज़ है, जो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स आपको जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं उसमें सबसे पहले जो देखने वाला चीज़ है वो है सेल डीड। जो विक्रेता आपको प्रॉपर्टी बेच रहा है उसके नाम से क्या टाइटल बना हुआ है, क्या उस प्रॉपर्टी को उसने खरीदा है, खरीदने के बाद क्या उसकी रजिस्ट्री हुई हुई है, उस प्रॉपर्टी को उसने अगर खरीदा है तो खुद के पैसों से खरीदा है या उसको किसी ने गिफ्ट किया है। कई बार प्रॉपर्टी को कोई परिजन गिफ्ट कर देता है तो उसकी गिफ्ट डीड बनी हुई होती है, तो उस गिफ्ट डीड को या किसी ने प्रॉपर्टी को खरीदा है तो सेल डीड को आपको चेक जरूर कर लेना चाहिए। आपको ये सोर्स जरूर पता करना चाहिए कि फला व्यक्ति जो प्रॉपर्टी बेच रहा है वो प्रॉपर्टी उसको किस प्रकार से प्राप्त हुई थी, उसने उसको खरीदा था या उसके किसी परिजन ने उसको गिफ्ट दिया था या किसी परिजन ने उसको वसीयत किया था और वसीयत करने के बाद वो उसके नाम से जारी हुई है। तो सबसे पहले आपको ये पता कर लेना है कि जिस व्यक्ति से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो वो संपत्ति उसके पास किस सोर्स के माध्यम से आई है, उसने उस प्रॉपर्टी को खरीदा है, उस प्रॉपर्टी को किसी ने उसको गिफ्ट किया है, उस प्रॉपर्टी को उसको किसी ने वसीयत किया है, किस प्रकार से उसका टाइटल उसको प्राप्त हुआ है। और सेकंड जो बात करेंगे कि उसके नाम से जो भी टाइटल डीड बनी हुई है यानी कि जो भी मालिकाना हक उसके नाम से बना हुआ है, जो दस्तावेज है वो दस्तावेज आपको अच्छे तरीके से चेक कर लेना चाहिए कि पिछले टाइटल से, जैसे कि सेल डीड है, वसीयत डीड है, गिफ्ट डीड है, उसके बाद जो डीड बनी गई है वो प्रॉपर तरीके से कानूनी तरीके से बनी हुई है या नहीं है। तो जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उस सेल डीड में आपको उस प्रॉपर्टी से संबंधित सारी डिटेल मिल जाएगी, यानी कि वो प्रॉपर्टी कहाँ पर स्थित है, उस प्रॉपर्टी के आसपास दाएं बाएं क्या चीज़ें हैं, यानी कौन पड़ोसी हैं, और उस प्रॉपर्टी के सामने रोड कितने फीट है। यानी कि आपको ये क्लियर पता कर लेना चाहिए कि फला प्रॉपर्टी को आपने देखा है तो उसी के बारे में ये सेल डीड या जो भी टाइटल डीड बनी हुई है उसी प्रॉपर्टी के संबंध में है। दोस्तों इसके बाद जिस प्रॉपर्टी को खरीदने का आपने मन बनाया है उसके टाइटल डीड को आपने चेक कर लिया, उसकी पिछला बैकग्राउंड आपने चेक कर लिया और प्रॉपर्टी को भी आपने देख लिया कि फला प्रॉपर्टी मैं खरीद रहा हूँ, तो उस प्रॉपर्टी को खरीदने के बाद जब आप रजिस्ट्री करा रहे हो तो उससे पहले आप इन चीज़ों की भी तस्दीक कर लें कि उसके संबंधित यूटिलिटी बिल जिसके लिए वो प्रॉपर्टी उत्तरदायी है वो पे किए गए हैं या बाकी हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, मकान है या प्रॉपर्टी है तो उसमें बिजली का कनेक्शन होता है, तो अगर बिजली का कनेक्शन है तो उसका बिल पे किया गया है या बकाया है, उसमें पानी का कनेक्शन है तो वाटर बिल पे किया गया है या नहीं किया गया है। तो ये तमाम तरह के यूटिलिटी बिल्स आपको चेक कर लेने चाहिए। अगर आपने ये चेक नहीं किए और आपने ऐसे ही रजिस्ट्री करा ली तो रजिस्ट्री कराने के बाद आपको ये बिल आपको भरने पड़ सकते हैं और उससे आपको प्रॉपर्टी महंगी पड़ सकती है। अब दोस्तों कई बार जिस व्यक्ति से आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसके नाम से सिर्फ रजिस्ट्री होती है
उस रजिस्ट्री के बाद उसने फला निकाय से जो प्रॉपर्टी जारी की गई है वहाँ पर अपना नाम ट्रांसफ़र नहीं कराया गया होता है। मान लीजिए कोई वो कृषि भूमि है या कृषि प्लॉट है, प्लॉट के बाद उसका म्यूटेशन होता है तो वो म्यूटेशन नहीं कराया गया है। ये तमाम चीज़ें भी आपको चेक कर लेनी चाहिए, और अगर वो नहीं करवाया गया है तो फलां व्यक्ति को आपको ये कह देना चाहिए कि ये चीज़ें मुझे करवा कर दें। इसके अलावा दोस्तों, जब भी आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदते हैं तो वो प्रॉपर्टी कहाँ पर स्थित है, गवर्नमेंट के अप्रूव्ड प्लान के तहत वो प्रॉपर्टी है या नहीं है, उस जगह पे गवर्नमेंट ने क्या प्लान कर रखा है। ऐसा न हो कि गवर्नमेंट ने वहाँ पर कुछ और गतिविधि तय कर रखी हो और आप जहाँ पर प्लॉट खरीद रहे हैं वहाँ पर अन्य गतिविधि हो रही हो, तो ऐसे में आपका प्लॉट संकट में आ सकता है, आपके दिए हुए पैसे डूब सकते हैं। तो आपको गवर्नमेंट के प्लान को यानी कि साइड प्लान को, या जिसको कि मास्टर प्लान बोलते हैं, उसको जरूर चेक करवा लेना चाहिए। इसके बाद जिस डॉक्यूमेंट की बारी आती है दोस्तों, वो ये है कि आपको उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड तमाम चैनल डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लेना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि ये चैनल डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, तो चैनल डॉक्यूमेंट्स का ये मतलब है कि जिस प्रॉपर्टी को आप खरीद रहे हैं उसकी आपने फाइनल डीड चेक कर ली, किस सोर्स से वो प्लॉट मिला है वो चेक कर लिया, लेकिन उससे पहले वो प्लॉट किसके नाम था और उससे पहले वो प्लॉट किसके नाम से था, शुरू में उस प्लॉट को किस निकाय ने जारी किया था। ये तमाम तरह के चैनल्स, पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल चेक कर लेने चाहिए। मान लीजिए कि फला निकाय ने किसी ए नाम के व्यक्ति को वो प्लॉट जारी किया, ए ने बी को दे दिया, बी ने सी को दे दिया, फिर डी को दे दिया, और अब आप ई हैं जो कि इस प्लॉट को लेने वाले हैं। तो इस कड़ी के बीच में जितने भी दावेदार हैं, जितने लोगों के पास भी प्रॉपर्टी भूमि है, उन सभी से संबंधित ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको चेक जरूर कर लेने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी होता है जो कि रजिस्ट्रार ऑफिस से हासिल किया जा सकता है। उससे ये पता लगाया जा सकता है कि फला प्रॉपर्टी पे कोई लोन तो बकाया नहीं है। तो उस डॉक्यूमेंट्स को प्राप्त करने के बाद आपको उस प्रॉपर्टी से संबंधित कोई देनदारी है या उस पर कोई मॉर्गेज लोन है या किसी भी तरह का लोन है, तो उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो ये भी आपको अच्छे तरीके से जांच लेना चाहिए। दोस्तों, इनकंग्रुएंस सर्टिफिकेट के बारे में मैंने एक वीडियो बनाकर मेरे चैनल पे डाल रखा है। उससे संबंधित तमाम जानकारी आपको मेरे चैनल पर उस वीडियो से मिल जाएगी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, उस प्लॉट को जो खरीदना आप चाहते हैं, उस प्लॉट को संबंधित निकाय ने अप्रूव किया नहीं किया है, उस पे किसी कंस्ट्रक्शन की कोई अनुमति या किसी तरह की कोई लाइबिलिटीज है, उसकी अनुमति दी गई है या नहीं दी गई है, इस बात का भी आपको पता कर लेना चाहिए। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक ऐसा सर्टिफिकेट है जिससे आप पता कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी पे कोई लोन बकाया तो नहीं है। इसके बारे में आप ज़्यादा जानकारी सेल डीड को ले जाकर बैंक से भी प्राप्त कर सकते हैं। बैंक से यह पता कर सकते हैं कि फला प्रॉपर्टी पे किसी भी प्रकार का कोई लोन या मॉर्गेज लोन तो बकाया नहीं है। अगर आप उस प्रॉपर्टी को ऐसे ही खरीद लेंगे तो वो देनदारी सारी आपके ऊपर आ जाएगी और वो बकाया पैसा आपको भरना पड़ सकता है। इसके अलावा जैसे कि कोई प्रॉपर्टी नगर निगम से है, म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट से है, तो उस डिपार्टमेंट के कुछ टैक्स वगैरह होते हैं, तो उस प्रॉपर्टी पे वो कोई टैक्स बकाया तो नहीं है। इन तमाम सारी बातों की जानकारी भी आपको किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदते समय या प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने से पहले प्राप्त कर लेनी चाहिए। लीज दोस्तों 3 प्रकार की होती है। जो भी प्लॉट खरीदते हैं, जिस दिन आपकी रजिस्ट्री होने होती है, ज़्यादातर लोग उस डेट तक की लीज को भर के दे देते हैं, और उससे ज़्यादा अगर आप बोलेंगे तो 8 साल की लीज होती है, जिसको भरने पर आपको 99 साल के लिए लीज से मुक्ति मिल जाती है। और 99 साल की यानी 8 साल की लीज में 2 साल की अगर और जोड़ दी जाए तो वो प्रॉपर्टी फ्री होल्ड हो जाती है, यानी फिर उसमें कभी भी लीज भरने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो आपको ये चेक कर लेना चाहिए कि प्रॉपर्टी जो आप खरीद रहे हैं उसमें लीज अभी तक भरी हुई है या 99 साल की भरी हुई है, जिसको कि 1 टाइम लीज बोला जाता है, या फिर फ्री होल्ड है। तो ये लीज के बारे में आपको पूरी जानकारी जरूर ले लेनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं उनके चैनल डॉक्यूमेंट्स में कुछ ऐसे पेपर्स भी होते हैं जो कि 1 टाइम पेपर होते हैं, यानी कि किसी एक अलॉटी को ही मिलते हैं, जो कि शुरुआती अलॉटी होता है। उसमें अलॉटमेंट लेटर होता है, जिस निकाय से उस प्रॉपर्टी को लिया गया है, मान लीजिए जेडीए से लिया गया है, नगर निगम से लिया गया है, या किसी भी प्राइवेट कॉलोनाइजर से उस प्लॉट को लिया गया है, तो उस प्रॉपर्टी का अलॉटमेंट लेटर जारी होता है और फिर उसका एक पोजेसन लेटर भी जारी होता है, यानी कि उसको कब्जा दिया गया। तो वो 2 लेटर भी आपको जरूर जांच लेने चाहिए। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि किसी सोसाइटी में आप प्लॉट्स लेते हैं, फ्लैट्स लेते हैं, तो वहाँ पर बिल्डर की तरफ से कार पार्किंग के लिए आपको एक सर्टिफिकेट्स दिया जाता है
यानी कि एक एक्स्ट्रा ज़मीन अलॉट की जाती है जो कि कॉमन होती है, उसमें आसपास रहने वाले सभी उसका उपयोग कर सकते हैं और उसके लिए एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। तो वो सर्टिफिकेट आपको ज़रूर पता कर लेना चाहिए ताकि किसी भी कंडीशन में आपकी कार पार्किंग करने में आपको किसी तरह की असुविधा न हो। इसके अलावा दोस्तों, किसी अपार्टमेंट में, किसी सोसाइटी में आपने कोई फ्लैट लिया है, मकान लिया है, तो वहाँ पर एक सोसाइटी बनी हुई होती है और उस सोसाइटी का सोसाइटी वेलफेयर सर्टिफिकेट होता है। उसका मतलब ये है कि जिस भी संबंधित बिल्डर से आपने वो प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसका सालाना कुछ सोसाइटी के चार्जेज होते हैं जो कि भरने पड़ते हैं, तो वो भरने के बाद ही उस प्रॉपर्टी को आपको लेना चाहिए। तो आपको ये रजिस्ट्री कराने से पहले उस डॉक्यूमेंट्स को देख लेना चाहिए कि फ़लाँ प्रॉपर्टी पर फ़लाँ बिल्डर ने सोसाइटी चार्जेस भर दिए हैं या वो आपको भरने हैं। इस बात की क्लियरेंस आपको उस सर्टिफिकेट से हो जाएगी। अगर वो भरे हुए होंगे तो वो सर्टिफिकेट आपको ज़रूर दे देगा। अब दोस्तों, इन डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के बाद कुछ एक्स्ट्रा टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा और वो एक्स्ट्रा टिप्स ये हैं कि जिस प्रॉपर्टी को आप खरीद रहे हैं तो उनके आस पड़ोस में जाकर उस प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ बातें आपको पता कर लेनी चाहिए। आपको ये पता कर लेना चाहिए कि वहाँ पर डेवलपमेंट किस प्रकार का है, वहाँ पर प्रॉपर्टी की रेटें पिछले कितने सालों में कितनी बढ़ी है, वहाँ पर एवरेज रहन सहन किस प्रकार का है, माहौल किस प्रकार का है। इसके साथ साथ आपको ये भी पता कर लेना चाहिए कि उस प्रॉपर्टी पर किसी भी तरह का कोई मुकदमा, कोर्ट केस या कोई डिस्प्यूट मैटर तो नहीं चल रहा है, उस प्रॉपर्टी का कोई और मालिक तो नहीं है, उस प्रॉपर्टी पर किसी और का अवैध कब्जा तो नहीं रहा है। ये तमाम सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से खुद के स्तर पर छानबीन करके पता कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से 2024 में जब भी आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहें तो किस तरह से आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं, उन तमाम डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको इस वीडियो में हमने प्रोवाइड कराई है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करने चाहिए, किस प्रकार से वो प्रॉपर्टी सेफ है, किस प्रकार से उस प्रॉपर्टी पे कोई केस नहीं है, किस प्रकार से उस प्रॉपर्टी पे कोई लोन नहीं है। ये तमाम सारी जानकारी आपको हमने इस वीडियो में दी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो झट से इसको एक लाइक अब ज़रूर कर दीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और तुरंत प्रभाव से बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि इसी तरह की तमाम वीडियो जो हमारे चैनल पर आगे आने वाली है आपको मिलती रहे, आप लाभान्वित होते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।